हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड पिका कार्ड रीडिंग है। ऑफ कोर्स आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं, आपको चूज़ करना है अपने पर्सन का नाम, ठीक है। एंड टॉपिक क्या है कि वैसे तो मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, आप मुझे सजेस्ट करके दीजिए, बट अगर आप लोग सजेस्ट करके नहीं दे पाते हैं समटाइम्स, तो मैं आपकी जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स से पता करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और मुझे मोस्टली ये कमेंट्स में समझ में आ रहा है कि आप लोग एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपरली कनेक्शन नहीं बना रहे हैं आपसे। जबकि जो पिका कार्ड रीडिंग्स या जो भी रीडिंग अब तक की हैं उसमें वो पर्सन आपके पास आना चाहिए वापस से, लेकिन ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे और आप परेशान हैं एंड होपलेस भी हैं, बट यू वांट दैट पर्सन बैक इन योर लाइफ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस पर एक रीडिंग बनाऊं कि क्या आपका ये जो पर्सन है ये करेक्ट है, क्या ये पर्सन आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये इंसान करेक्ट है भी या नहीं। तो आज हमारी जो रीडिंग का टॉपिक ही डिफरेंट है कि ये पर्सन है जो ये क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आपके लिए, क्या इनके मन में कोई भावनाएं हैं भी या नहीं, ठीक है। हम एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे यहाँ पर। तो ये 2 कार्ड्स हैं, मैं अभी दिखा दूंगी, आपको चूज़ करना है अल्फ़ाबेट और इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, पहला कार्ड जो है उसमें जो अल्फ़ाबेट है उसमें है ACEGIKMOQSUWY, ठीक है। एंड सेकेंड का कार्ड जो है वो है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 से हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या ये पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं ये पर्सन जो है इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये पर्सन कभी लौट के आएंगे इनके पास या नहीं आएंगे, क्या सोचते हैं, जो भी कुछ है इनके मन में सब कुछ बताएं यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है द डेविल, सबसे पहला कार्ड। ओके, जो भी कुछ होगा मैं पूरा ईमानदारी के साथ आपके सामने शेयर करूँगी, जो भी निकल के आएगा। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, एंड यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस, ठीक है। सो व्हाट इज इन हिज और हर माइंड। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये जो पर्सन है, ये जो रिलेशनशिप है आप जिसके भी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप है, यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, इनके हिसाब से, इनकी दृष्टि से अब हम देख रहे हैं, इनके नज़रिए से मैं देख रही हूँ जगह, तो क्या दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है ये आपके तरफ कोई प्यार से नहीं आ रहे हैं। इनका आपके साथ जो संबंध है वो फिज़िकल अट्रैक्शन पर ज़्यादा डिपेंड करता था, अभी भी है। अगर तो फिज़िकली ही ये आपको चाहते हैं, आपकी बॉडी से ही इन्हें प्यार है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाने को तैयार हो जाएं तो ये अभी के अभी आपके पास आ जाएंगे। लेकिन या तो ये इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं थे, मीन्स आप रेडी नहीं थे, तो ये शायद आपके सामने ये कुछ अट्रैक्शन की बातें तो इन्होंने आपसे ज़रूर कही होंगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी बॉडी बहुत सुंदर है, ये वो, और एंड मे बी मोर दैन दिस भी बात की होगी। और इनको ये पता है आप बहुत केयर करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत खूबसूरत हो, स्टेबल हो, ये सब कुछ आपके बारे में इनको पता है। और ये भी मालूम है आप बहुत स्टेबल हो, आप इन्हें बहुत चाहते हो, ये भी इन्हें मालूम है। आप अपने आप को इनके सामने, इनके आगे रोके पड़े हो, ये भी इन्हें मालूम है कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन ये इंसान ईगो में पड़ा हुआ है, ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है, समझे आप। अपने ईगो में रहता है और ईगोइस्टिक है ये पर्सन। ये आपकी बॉडी से प्यार करते हैं, संबंधों पर इनका जो विश्वास नहीं है, ज़्यादातर प्यार मतलब जो भावनाएं होती हैं ना, फीलिंग्स होती हैं, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये जानते हैं आप फीलिंग्स, आपकी तरफ से फीलिंग्स हैं, और वही फीलिंग्स तो इन्हें चाहिए, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स के साथ इनसे कनेक्ट हैं और वो इन फीलिंग्स को खेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनसे कनेक्ट हों। नेगेटिविटी ज़्यादा है इनके पास, ये एडिक्टेड हैं, ये तो कुछ ना कुछ एडिक्शन भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और इनके मोर देन लोगों से भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये कई लोगों से रिश्ते रखते हों, आप भी एक थे, ऐसा भी हुआ होगा।
ऐसा नहीं है कि ये आपके ही साथ जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये है, इनका वेट यही है कि आप शायद करते करते वेट कुछ ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके की बातों के बारे में भी याद करो, या इन्होंने क्या डिमांड की थी और ये वो, और या आप इस रिलेशनशिप को इस फिज़िकल उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दो या हो जाओ, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। और इनकी तरफ से ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये पर्सन जस्ट वेट कर रहे हैं कि आप कब आए और अपना ये बात करें। बट ये पर्सन, इनके अंदर जो है ईगो बहुत है, ईगोइस्टिक इंसान है, इसलिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपने इनको वेट करते हुए आपने मैसेज किया भी है अगर, तो इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि ये ईगो से भरे हुए हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि यहाँ आप उस लास्ट पॉइंट पर जहाँ ये जो इनकी कोई ज़िद थी या कोई ऐसी बात थी जो इन्होंने आपसे कही थी, बट आप उस बात को नहीं सुन रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप उस चीज़ पर जा ही नहीं रहे हो। और व्हाट वाज दैट वाज फिजिकल रिलेशनशिप। तो ये वो पर्सन नहीं है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप आके इस बात पर, और आप सोच रहे हैं शादी की बात करना है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट भावनाएं इनकी देखते हैं, ये क्यों नहीं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स, बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए और देखते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है रीबर्थ, ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब क्या है कि मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है ये एक फ्लर्टिश इंसान है, इनका दिल जो है वो फ्लर्टिंग में बिहेवियर इनका मतलब ज़्यादा है। ये अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो इनकी फैमिली है उसको बहुत प्यार करते हैं, उसमें अपने फादर को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत लगाव रखते हैं, और अपना रिश्ता कहीं ना कहीं ये उनके हिसाब से जोड़ना चाहते हैं, ना कि अपने हिसाब से। ये भी याद रखिए, ये शादी करने के बाद जो हो रही है ना, ये अपने पर्सन ये जो है अपनी फैमिली से कनेक्ट होते हैं, अपनी फैमिली की तरफ से जो भी इनको गाइडेंस दी जाएगी ये पर्सन वहाँ जाएंगे। ये पर्सन उसके हिसाब से अपने लाइफ को, अपने प्यार को, अपनी शादी को, वो वाला डिसीज़न जो है इनके हिसाब से लेने वाले हैं, ना कि अपने हिसाब से। ये इंसान बहुत फ्लर्टी है, फ्लर्ट करना इनके लिए बहुत आसान बात है। आपके साथ भी कर दिया, किसी और के भी साथ कर दिया। इनको पता है कि आप इन पर अटके हुए हैं, इनका वेट कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई और नहीं है, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनके मन में आपको लेकर एक लालच है, आपसे कनेक्ट होने का एक लालच है, जस्ट फॉर फन। और ये सब फ्लर्टिशनेसशिप जो एक चलती है ना, वो चाहते हैं आपके साथ में, और उसमें वो चाहते हैं वो तुम भी फ़न करो, मैं भी फ़न करूँ, वाई यू आर सो ये चीज़, वो ये चीज़ चाह रहे हैं। उनके जो डीप डाउन है ना, ये यही है डीप डाउन, इसलिए क्योंकि ये इनकी जो अपने फैमिली के सामने बात करने की औकात नहीं है। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्टैंड अगर ये ले सकते तो ये ज़रूर ले लिया होता अब तक, लेकिन ये स्टैंड नहीं ले रहा। ये पर्सन यहाँ पर जो हमारे कार्ड्स बता रहे हैं यही दिखा रहे हैं कि ये ईगो तो दिखा रहा है, ये आपके लिए आपके सामने बहुत ईगो दिखा रहे हैं। ये चाहेंगे तो स्टैंड ले भी सकते हैं, लेकिन ले नहीं रहे, ना लेंगे, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत बदले हुए नज़र आएंगे, अगर आप इनकी फैमिली के सामने उनसे मिलें तो ये आपको बहुत बदले हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं, आपके लिए, कि आपके लिए एंजल हमारी जो हैं वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 से ज़्यादा, लेकिन फिलहाल मैं 2 ही निकालना चाहूँगी। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करके बताएं मेरे व्यूअर के लिए क्या है एडवाइस। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, देखिए क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, मतलब कि अभी बताती हूँ। आई होप यू कैन गॉट दिस, क्या बोला मेरी एंजल्स ने आपको। रोमांस एंड कनेक्शन, सी आपके लिए क्या बोला है एंजल ने। एंजल ने आपको ये भी बोला है बॉटम द डेक, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग।
देखो इस इंसान को फॉरगिव कर दो, छोड़ दो, इस इंसान को इसके आगे जाना के लिए बोल रहा है। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी कब ढूंढती है? जब हम किसी एक चीज़ पर अटके रहते हैं तब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हमको सर्च करनी होती है वो अपॉर्चुनिटी। यानी हमको किसी और इंसान के बारे में यहाँ पर इंडिकेट करा जा रहा है कि आपको किसी और बात के बारे में, किसी और पर्सन के बारे में सोचना चाहिए। चेंज कर दीजिए अपना थॉट और प्रोसेस इस पर्सन के लिए। रोमांस एंड कनेक्शन जो आपका है किसी और के साथ है, आप किसी और की तरफ देख नहीं रहे हैं। जिस इंसान के साथ आपका कनेक्शन, आपका रोमांस बनने वाला है, वो कोई और इंसान है जो आपको केयर करता है, जो कोई कदर करता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये चेंज का ही कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ही है कि आपको चेंज करना चाहिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं। ये जानता है ये पर्सन, ये आपके बारे में जानते कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो इंसान करेज नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली के हिसाब से जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के सामने आपको नहीं ले पाएंगे, अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ये जानते हैं बट इनकी हिम्मत नहीं है। तो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, इस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए और किसी और इंसान के बारे में सोचना चाहिए। शायद आपके आसपास कोई इंसान है जो आपको चाहते हों, लेकिन आप देख नहीं रहे हो, वो उस इंसान को आपको रहना है, उसके साथ में। ये यहाँ पर है वही रोमांस आपका और कनेक्टिविटी वही उसी इंसान के साथ में रहेगी। मतलब कोई और जो है, ये पर्सन नहीं, किसी और के साथ में आपको जाना चाहिए। यहाँ पर ये हमारी गाइडेंस हमको दे रही हैं हमारे एंजल्स। ठीक है, और इनको है कि आप इनको भूल जाइए, फॉरगिवनेस कर दीजिए, अंडरस्टैंड करिए सिचुएशन को और इनको भूल जाओ। यहाँ पर यही सब कुछ कार्ड्स में आया हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपसे कनेक्ट करे, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब आप देखते हैं हम इस दूसरे कार्ड में, अगर आपके पर्सन का नाम है इस दूसरे कार्ड में, तो वो कैसे इंसान है, क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपको इनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? इनके मन में चल क्या रहा है आपके लिए, ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं आपसे? ये आपके मैसेज देखकर सीन अनसीन कर देते हैं या मैसेज नहीं देखते हैं या वॉट एवर इज देयर इन हिज और हर माइंड। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए दूसरा कार्ड हम देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। सभी कप्स के कार्ड हैं अब तक। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सारे कप्स के कार्ड हैं। Oh wow, that is also cup. Page of cups. Bottom of the deck is Knight of Wands. Okay? चलिए, तो यहाँ क्या दिख रहा है? देखिए अब तक के सिनेरियोज के हिसाब से जो मैं देख पा रही हूँ वो ये दिख रहा है मुझे, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एक्चुअल में अगर ये अब तक कनेक्ट नहीं हुए हैं या नहीं हो रहे थे तो यहाँ पर कोई रीज़न हो सकता होगा, जो भी रीज़न हो रहा होगा वो रीज़न ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और जो हमें यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी फील करते हैं। अगर ये आपसे दूर होके चले गए थे, ये वापस आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी समय हो गया हो तो ये आपके साथ में फिर से एक, मतलब जो होता है ना, एक नॉर्मल फ्रेंडशिप, नॉर्मल टाइप से शुरुआत करना, एक होता है उस आइस को ब्रेक करना, वो चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप इनका वेट कर रहे हो, ये बहुत खुश हैं। तो जो हमारे कार्ड बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको वैल्यू करते हैं, ये पर्सन आपके वेट कर रहे हैं और ये पर्सन आपको वापस से अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो भी कुछ है, हो सकता है किसी कारण से अब तक नहीं आए हों, लेकिन अब बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। ये भी देख लीजिए, ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे, ये भी एक रीज़न है यहाँ पर जो दिख रहा है। सो यू हैव टू वेट। ठीक है, यू हैव टू वेट, जितना किया है थोड़ा और वेट कर लीजिए। फिर और देख लेते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मतलब उनके मन में आपसे कनेक्ट होने के बारे में चल रहा है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद यू। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, एंड
one more card I want, that is 4 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्स। देखिए यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने कामों में बहुत बिजी थे, ये अपने कामों में उलझे हुए थे, इसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब इनके पास जैसे ही मौका मिल रहा है ये तुरंत आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि इनके पर्सन, आपके जो पर्सन है, इनकी जानबूझ के ज़बरदस्ती शादी किसी और के साथ तय की जा रही है, रिश्ता किसी और के साथ तय किया जा रहा है, और ये पर्सन आपके बगैर अधूरा फील करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो किसी और के साथ, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो इनकी लाइफ में। तो काफ़ी दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही। कन्फ्यूज़न इनको हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, दोनों ही सिचुएशन में। मतलब अगर इनकी शादी कहीं तय हो रही है तो इनको बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आपके पास आना भी चाहिए या नहीं, और ये रीज़न है कि ये अपने आप को मतलब आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बस यहाँ पर मुझे लगता है ये अपनी फैमिली के सामने थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब आपको, आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो हाइड कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट, अगर ये इनकी शादी तय हो रही है तो। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बगैर ये नेगेटिव फील कर रहे हैं, बट अपने किसी काम में बहुत बिजी थे, और वो बिजीनेस को वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, और आपको लगता होगा कि ये बहुत एरोगेंट हैं और ये आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये वो दुनिया भर की बात है, जबकि ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और उस परेशानी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। चलिए हम आपके लिए 2 कार्ड निकालते हैं, गाइडेंस के कार्ड हैं जो कि दिखाई देंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिचुएशन पता करना पड़ेगी। अगर आपके पर्सन की शादी तय हो रही है तो शायद ये इनके लिए मुश्किल हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग बैक टू यू। और अगर शादी तय नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये वापस आएँ, कुछ लोगों के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। करेज एंड ब्रेवरी, करेज एंड ब्रेवरी का कार्ड है। एक कार्ड और देख लेते हैं यहाँ पर इनके बारे में, आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर है डू द वर्क, ठीक है, आपके लिए है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बदलाव की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको करेज दिखाना है, ब्रेवरी दिखानी है, आपको काम करना पड़ेगा, ये मतलब पता करना पड़ेगा आपको एक तरीके से, और आप अपने कामों पर भी फोकस करते रहिए। आप ऐसा नहीं हो कि आप अपने कामों पर फोकस नहीं कर पा रहे हों, ये वो थोड़ा परेशान चल रहे हो, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। आप नॉर्मल रहिए, अपने टाइम को हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने काम पर फोकस करिए और काम करते रहिए, और पता कर लीजिए अगर यहाँ पर दोनों सिनेरियोज जो कि मैंने बताए हैं और वो सिनेरियोज में से क्या सिनेरियो आपकी तरफ जा रहा है, आपको वही चीज़ करनी होगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।